नमस्कार नमस्कार मेरे जावाद टाइगरों। दोस्तों, मैं अपना परिचय जरूर देना चाहूंगा। मैं आपके बीच में ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा। नाम सतवीर है मेरा और मैं बेसिकली अलीगढ़ का रहने वाला हूं। दोस्तों, इस कंपनी को मैं पिछले पौने 7 साल से कर रहा हूं। दोस्तों, आज से तकरीबन 7 साल पहले इस कंपनी में जब मैं आया था, एक रोड पे खड़े होकर के जूस का ठेला लगाता था। मैं जूस बेचा करता था आज से तकरीबन 7 साल पहले। लेकिन दोस्तों, जैसे आज बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हैं, आज लगभग यहाँ पे 600 लोगों का कार में इधर बैठा है। सेम प्रोसेस मेरी आपकी तरह रही। मुझे भी किसी व्यक्ति ने इस कंपनी का प्लान दिखाया। आपको भी दिखाया है? मुझे भी इस कंपनी ज्वाइनिंग करने का मौका मिला है। क्या आप ज्वाइनिंग कर चुके हैं? और मुझे इस बात का पक्का भरोसा है, जिन लोगों ने अभी तक इस बिजनेस को ज्वाइनिंग नहीं किया, आज वो मुट्ठी बांध के यहां से निकलने वाले हैं और एक ही बात बोलेंगे, सर अगर ऐसी जिंदगी सेफ शॉप के माध्यम से मिल सकती है, कुछ भी हो जाए, मरने से पहले इस कंपनी में डायमंड बनेंगे, वो एक दी कसम खा के जाने वाले हैं। यस और नो? तो दोस्तों, सेम प्रोसेस, जैसे आपकी शुरुआत ऐसे मेरी शुरुआत। अंतर इस बात का है कि मैंने इस कंपनी को लगभग 7 साल पहले स्टार्ट किया था। लेकिन दोस्तों, कंपनी से 7 साल पहले मेरी माली हालत बहुत खराब थी। मैं गरीब परिवार में पैदा हुआ। मैं 11 साल का था, मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए थे। लेकिन दोस्तों, मेरी माँ ने मुझे मजदूरी कर करके पाला। मेरे बड़े भैया ने अपनी पढ़ाई ड्रॉप करके हमें बाप का हमेशा दर्जा दिया। मेरे भाई ने अपनी पढ़ाई को छोड़ करके, हम 5 भाई थे, उनकी परवरिश की। और दोस्त, इंटर कराने के बाद भैया की भी हिम्मत जवाब दे कि हम तो जाके पढ़ा नहीं सकते। और दोस्तों, पढ़ने के नाम पर मेरे एजुकेशन इंटर तक, और दोस्तों मैं आगे पढ़ इस वजह से नहीं पाया, आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। लेकिन दोस्तों, भैया ने बोला परिवार बहुत बड़ा हो चुका है सतवीर, तो ये कोई धंधा कर लेना चाहिए। और धंधे के नाम पर दोस्तों मुझे जूस का ठेला लगवा दिया गया और मैंने जूस बेचने की शुरुआत की। और मैंने लगातार 14 साल वो जूस बेचा रोड पे खड़े होकर के। और 14 साल जूस बेचने के बाद जिंदगी कुछ नहीं था, कुछ था ही नहीं अपनी जिंदगी में। क्यों? क्योंकि जूस का सीजन मात्र 6 महीने चलता है। सर्दी और बारिश में जूस नहीं बिकता। इस बात से सारे लोग एग्री हैं? लेकिन दोस्तों, 6 महीने में करता क्या था? मैं 6 महीने में मैं लेबर चौक पर जाकर के खड़ा होता था, किसी एक मजदूर की तरह। मैं भी अपनी मैडम से 4 रोटी डलवा करके और उन्हें मिर्च नीचे दबा करके मैं भी लेबर चौक पर जाके खड़ा होता था। मैं भी इंतजार करता था, कोई व्यक्ति आएगा, मुझे लेके जाएगा, आज मैं कम से कम 250 रुपये कमा के लाऊंगा। लेकिन दोस्तों, कभी कभी वो मजदूरी मुझे नसीब नहीं होती थी। लेकिन दोस्तों, ये सेफ शॉप का प्लान मेरे बहुत पुराने मित्र के माध्यम से मिला। लेकिन दोस्तों, चाहूंगा जो व्यक्ति ने मुझे सेफ शॉप की जानकारी दी, एक बार कम से कम उस व्यक्ति के लिए ताली जरूर बता दो आप सारे लोग। सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना। थैंक यू। दोस्तों, सेफ शॉप का प्लान उस व्यक्ति ने मुझे दिखा दिया। और प्लान देखने के बाद बस एक ही बात थी, ट्राई करके देखते हैं, कुछ चल जाए तो बहुत बढ़िया, न चलाए ठेला जिंदाबाद। एक 8,500 का प्रोडक्ट लेना था, वो भी जैसे तैसे करके मैंने इंटरेस्ट पर पैसा लेकर के मैंने इस बिजनेस में एंट्री ली। लेकिन दोस्तों, जैसे मैंने ज्वाइनिंग की बात की तो कुछ इसमें हल्की सी, मुझे इस बिजनेस के अंदर हल्की सी प्रॉब्लम आई। पर प्रॉब्लम यह थी कि बस लोग नाव करते थे और कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जिसके पास जाता था वो मेरी मुझे औकात बताता था। तो अभी जूस बेचता था, कोट पैंट टाई लटका के घूम रहा है, तो बेटा हमें पता है ऐसी कंपनी के भी चलते नहीं है, हमें पता है तो जिंदगी कुछ नहीं कर पाएगा, हमको पता है ऐसी रोज खुलती है रोज बंद होती है, हमको पता है हमारे बहुत सारे लोगों ने, मिलने वालों ने बहुत की, उनके साथ कुछ नहीं हुआ, हमको पता है तेरा फ्यूचर कुछ नहीं है। लेकिन दोस्तों, ढेर सारे ऐसे लोग बोलते थे। ट्रेनिंग में गया मैं, हर फ्राइडे की ट्रेनिंग गुरुजी ने मुझे बताया कि सतवीर तो ये हर फ्राइडे की ट्रेनिंग करनी है। दोस्तों, लोगों के बीच में जाता था तो डिमोटिवेट होता था। फ्राइडे की ट्रेनिंग में जाता था, बैटरी फिर चार्ज होती थी, फिर मैं निकल जाता बैग को लेकर के, कोई बात नहीं।
और गुरुजी बात बोलते थे एक बार ट्राई और कर। लेकिन दोस्तों बहुत ज्यादा प्रॉब्लम इसमें नहीं आई, बस वो प्रॉब्लम मुझे लगती थी क्योंकि मैं उस समय ट्रेंड था। मुझे सिर्फ जूस बेचने की कलाकारी पता थी, मुझे लोगों को इस वेश में लाने की कोई कलाकारी नहीं थी। क्योंकि जो व्यक्ति सिर्फ 10,000 रुपए का गिलास बेच रहा हो वो 10,000 का सूट कैसे बेच सकता है? ये बात सही है कि नहीं है? मुझे जानकारी का अभाव था। मैं ट्रेनिंग गया, हर फ्राइडे की ट्रेनिंग, आज तक जब से इस कंपनी 7 साल मुझे होगा, आज तक मैंने कोई फ्राइडे की ट्रेनिंग नहीं छोड़ी आज तक। या तो थैंक यू, जब तक डायमंड नहीं बना था मैं ट्रेनिंग लेने के लिए जाता था और डायमंड के बाद अब ट्रेनिंग देने के लिए जाता हूं। मैं सब इतना किया है मैंने आज तक। थैंक यू दोस्तों। हर फ्राइडे की ट्रेनिंग आगरा जाया करते थे हम लोग, और आगरा के पैसे लगते थे लेकिन हमारी पॉकेट में पैसा नहीं हुआ करता था। और उस समय पर हम ट्रक का इंतजार करते थे कि शायद ट्रक आएगा, उसे हाथ देंगे, वो कम से कम रोडवेज में जो किराया लगता है एक तरफ जाने का, उस एक तरफ के किराए में हम आना जाना कर सकते हैं, क्योंकि ट्रक के अंदर आधा किराया लगता है। ये बात सही है कि नहीं है? दोस्तों शाम को 6 बजे मीटिंग हुआ करती थी। ऐसे ठंड के दिनों में मैं भी मीटिंग करने के लिए जाया करता था, और रात को हम 1-1, 1:30, 2-2 बजे अपने घर पर लौट के आते थे। और हमारी माताजी हमेशा जब तक सोती नहीं थी जब तक मैं लौट के नहीं आ जाता था, माताजी की बात की थी, बेटा तू इतनी लेट सेट आता है, तेरे साथ कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो मैं एक ही बात बोलता, माताजी जरूर होगा, बस पेशेंस रखिए कुछ समय। तो दोस्तों आज तक जब से लेकर आज तक मैंने कभी ट्रेनिंग नहीं छोड़ी, ये मेरी सफलता का सीक्रेट है। दूसरी चीज दोस्त, डायमंड बनने में इस तरह के सेमिनार होते थे। महागुरु जी मुझे बोलते थे सत्यवीर तुझे मीटिंग में आना है, और जब मीटिंग की बात होती तो वहां 300 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए की टिकट लिखती थी। वहां पे क्या है, एक कंट्रीब्यूशन लगता था, वहां पे एंट्री पास हुआ करता था। मैं कहता था गुरु जी मेरी तो पॉकेट में पैसे ही नहीं है। बोले कैसे भी कर भाई, ये सीक्रेट है डायमंड बनने का। मैं सिर्फ करना चाहता था, मैं खुददार किस्म का आदमी था। बोला गुरुजी कोई बात नहीं, कहीं से भी अरेंज किया। अगर वो आगरा में मीटिंग हुई तो भी अटेंड की, वो इलाहाबाद में मीटिंग हुई तो भी अटेंड हुई, कानपुर में मीटिंग हुई तो भी अटेंड की, वो अलीगढ़ से बाहर कहीं भी पैसे की बिना पैसे कितनी दूर हो, मैंने कोई ऐसा फंक्शन नहीं छोड़ा। आज उसका कारण है कि जूस बेचने वाला व्यक्ति आपके सामने डायमंड बन के खड़ा है। लोग 400 रुपए को देखते हैं, सर 400 रुपए मेरा चेक नहीं आया, ये 400 रुपए की टिकट लगेगी। मुझे इस बात का पता था। आज ये 400 रुपए जो मैं खर्च कर रहा हूं, ये मेरा इन्वेस्टमेंट है। मैं बिजनेस को वेल्ड कर रहा हूं, मैं एजुकेशन ले रहा हूं। अगर एक व्यक्ति अपने बच्चे को नर्सरी के अंदर भी डालता है, वहां एडमिशन में पैसे लगते हैं, किताबों में पैसे लगते हैं, और ड्रेस में पैसे लगते हैं, और मुझे नहीं पता कितना सीख पाता है, लेकिन वहां भी पैसा खर्च होता है कि नहीं होता? इधर भी पैसा थोड़ा सा खर्च होता है, लेकिन इंसान का ह्यूमन नेचर है, इस धंधे के आने के बाद पहले रोकड़ा ढूंढता है। दोस्त मैंने रोकड़ा नहीं ढूंढा, मैंने इस खोपड़े को भरा एजुकेशन से, और जिस समय मैदान में निकला, पूरी ट्रेनिंग लेने के बाद मैं निकला, और अगले 6 महीने में 500 की टीम मैंने बना डाली थी सीखने के बाद, मात्र 6 महीने के अंदर। दोस्तों ये था मेरी जिंदगी का सीक्रेट। आप यही जानना चाहते हैं कि ये व्यक्ति डायमंड कैसे बना? यही तो सीक्रेट है, यही सीक्रेट सब मेरी सफलता का। मैंने इस विश्व में आने के बाद ना तो कोई फ्राइडे की ट्रेनिंग छोड़ी, ना कोई ऐसा प्रोग्राम छोड़ा, और गुरुजी ने जब जैसे बोला मैंने उसे अपनी तरफ 100% करने का प्रयास किया। हुआ कितना मुझे नहीं पता, और मैंने इस विश्व में आने के बाद कभी अपना दिमाग नहीं लगाया। मैंने बोला गुरुजी मेरे अंदर दिमाग नहीं है, आप बताओ मुझे करना क्या है। और कभी भी मैंने गुरुजी की बातों पर शक नहीं किया, और गुरुजी जैसे जैसे बोला वैसे वैसे मैंने किया। तो क्या आप अपने एक्टिव प्लान के साथ रह सकते हैं? क्या अपने एक्टिव प्लान के साथ रह सकते हैं? क्या जैसे वो बोले उसकी बात मान सकते हैं? बस दिमाग मत लगा देना। जो लोग दिमाग लगा देते हैं वो कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते। यस और नो? इन ऊपर वाले ने हमें दिमाग तो दिया है, लेकिन लगाना कहाँ है? बहुत सारे घर के काम है, उनमें अपने दिमाग को लगाओ, लेकिन सिस्टम में जो हमारा एक्टिव प्लान है उसके दिमाग से हमें चलने की जरूरत है। दोस्त एक्टिव प्लान हमारा कंपास की तरह है। जैसे हवाई जहाज के अंदर एक कंपास होता है, अगर उसके रेडियस पर चल रही है फ्लाइट तो जहां पहुंचना चाहती है वहीं पहुंचती है। अगर उस कंपास से अगर सेंटीमीटर भी आउट हो जाए तो फ्लाइट वहां कभी नहीं पहुंच सकती जहां पहुंचना चाहती है, वो कहीं और ही पहुंच सकती है। यस और नो?
तो दोस्तों नेविगेटर बैठे हैं हमारे सामने तीन तीन, इनकी बात को फॉलो कर लेना। ये कंपास बैठे हैं, इन्होंने ये मुझे वहां लेके गए हैं, ये डायमंड बने हैं, उन्होंने मुझे डायमंड बना दिया है और इन्होंने मुझे डायमंड बनाया है। इस बात की 100% गारंटी है। लिखवाने की बात छोड़ो, पत्थर पे गुदवा के ले लो, आज जो बताएं उस बात को फॉलो कर लेना। यू आर कंफर्म डायमंड, 100% डायमंड है आप लोग। तो दोस्तों मैं आपको एक ही मैसेज देना चाहता हूं, क्या कंपास को फॉलो कर सकते हैं? जब हम कहीं किसी डेस्टिनेशन पर जाते हैं, अपने मैप में मोबाइल पर हम गूगल पर डालते हैं, सब डालते हैं कि नहीं डालते? लेकिन वो जिधर डायरेक्शन दे रहा उधर चलेंगे तो पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे? लेकिन अपनी मनमानी करोगे तो पहुंचेंगे क्या कभी? बहुत सारे लोग 90% लोग अपनी मनमानी ही करते हैं। इस वजह से एक गेट आने का भी और एक जाने का भी है, उनकी पता नहीं कब आए और कब चले गए। लेकिन दोस्त अगर हम नेविगेटर के साथ चलेंगे, कंपास के साथ चलेंगे तो डेफिनेटली अपनी मंजिल पर पहुंच सकते हैं। ये बात सही है कि नहीं है? और दोस्तों ये मौका मुझे मिला है और ये मौका आपको भी मिला है। लेकिन ये सेफ शॉप आज हमारी इंडिया की नंबर 1 कंपनी है, हम सबको पता है कि नहीं है? आज दोस्तों नंबर 1 अपलाइन है, इस बात का आइडिया है कि नहीं है? दोस्तों दूसरी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों के लोग ट्रेनिंग लेते हैं हमारे गुरुजी की वीडियो सुन सुन करके, आज इन्हें फॉलो करते हैं, आज हमारी कंपनी को फॉलो करती हैं दूसरी कंपनियां। बहुत सारे लोगों के दिमाग में कब कहां खराबी आ जाती है, वो छोटी छोटी बातों को लेकर के छोटी छोटी कंपनियां मच्छर का तेल बेचने वाले घुस जाते हैं। लेकिन दोस्त आज तक मैं टिका रहा, मैं डायमंड बना। अगर आप भी टिके रहोगे तो बनोगे कि नहीं बनोगे? डेफिनेटली बनोगे। और अभी डायरेक्ट सेलिंग की स्टार्टिंग भी नहीं हुई है। आप बहुत लकी हैं दोस्त, सन 2020 के बाद सही हमारा ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है। मैं आज आपके स्टेज के माध्यम से बोलना चाहता हूं, सन 2020 के बाद डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग सही स्टार्ट होने वाली है। और दोस्त इस समय पर आपको समझने की जरूरत है, आपके कॉमन सेंस लगाने की जरूरत है। आप बहुत सही समय पे आ चुके हैं। आप इमेजिन करो कि इस हॉल में जितने भी लोग बैठे हैं, कोई व्यक्ति सन 2020 तक के आगे वाला तो डायमंड है नहीं। अगर आपने दम लगाया और आपने भरोसा किया और अपना भरोसा किया, हर व्यक्ति इस हॉल में बैठा हुआ 2 साल का डायमंड बैठा है। 2 साल का डायमंड, 2 साल का डायमंड है सर। लेकिन बात इतनी सी है, टिके रहना तो पड़ेगा हमें 2 साल तक। यह बात सही है कि नहीं है? महसूस कीजिए आप लोग, जब 2 साल के बाद डायमंड होंगे आप, असली तो शुरुआत होगी उस समय के बाद। अभी तक तो ऐसे करके हम लोग पता नहीं कभी भरोसा होता था नहीं होता था, कंपनी चलेगी गिरेगी भगेगी। लेकिन दोस्त कंपनी को पिछले 18 साल पूरे हो चुके, 19वीं साल में कंपनी लग चुकी है। नो डाउट इस बात की गारंटी है। आज हमारे महागुरु जी, हमारे डायरेक्टर बिल्कुल एक ही बार चिल्ला करके बोलते हैं, ये 19 साल नहीं, ये 1900 साल कंपनी कहीं भागने वाली नहीं है। आज इतनी दमदार कंपनी के साथ में है आप, आज ऐसी दमदार कंपनी के साथ में है। और दोस्त हमारा फ्यूचर ब्राइट है, हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल है, हमारा कैरियर बिल्कुल एकदम अपनी जगह पर सही है। लेकिन इसे ठीक करके रखने की जरूरत है। जो लोग इससे बिजनेस करते हैं कभी भी निकल जाते हैं, लेकिन ये इधर से दिल से करने की जरूरत है। और ये मैंने प्रण किया था जिस दिन इस कंपनी में आया था, जिस दिन इस कंपनी में आया था, ढेर सारे मुझे कंपनी वाले मिलते थे। मैं सिल्वर लेवल पर था, लोग लालच देते थे कि सतवीर हमारी में आ जा, हमारी में आ जा। लेकिन मैं हर बार स्टेज के माध्यम से बोलता हूं, साला हिंदुस्तान की तो बात छोड़ो, वर्ल्ड में कोई ऐसा धनाट कोई पैदा नहीं हुआ, कोई लटूरा दुनिया मुझे दिखता नहीं है जो सतवीर की आड़ी किसी दूसरी कंपनी लगा के दिखा दे, मैं पूरी जिंदगी उसके सामने गुलामी कर सकता हूं। आ रही है लॉलीपॉप दिखाती हैं, आ जाओ हम ये दे रहे हैं, हम ये दे रहे हैं, हम ये दे रहे हैं, इतनी तरह की इनकम। अरे तू जितनी तरह की इनकम देगा डाला, हमारी एक ही इनकम काफी है, महीने का 28 लाख, तू सब मिला करके इसके टैक्स के बराबर नहीं दे पाएगा। तो क्या आप साथ चलने के लिए तैयार हैं? साथ चलने के लिए तैयार हैं सारे लोग? मौका है सर। कौन पूछता था ठेले वाले को? ठेले वाले क्या पहचान थी दोस्त? आज से 7 साल पहले मैं अलीगढ़ में रहता था, शहर भी वही था, गली भी वही थी, मोहल्ला भी वही था, लोग भी वही थे, सब कुछ था। बिफोर सेफ शॉप क्या था चेंज? क्या थी उस समय की लाइफ? सब कुछ था नहीं अपनी जिंदगी में।
लेकिन दोस्त, पिछले 7 साल काम करने के बाद कुछ नहीं बदला हो मुझे नहीं पता है, लेकिन दोस्त, जो व्यक्ति इसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता, इसकी कोई औकात नहीं थी, मुझे कोई जानता नहीं था, मुझे कोई पहचान नहीं था, न तो रिश्तेदारों में कोई लाइक करता था, न परिवार में कोई लाइक करता था, सबकी नजर हम कुछ नहीं थे। लेकिन आज शेफ शॉप की अपनी जिंदगी आने के बाद, आज रिश्तेदारों की बात छोड़ो, अलीगढ़ की बात छोड़ो, स्टेट की बात छोड़ो, डिस्ट्रिक्ट की बात छोड़ो, पूरे हिंदुस्तान में इसी व्यक्ति की वीडियो दिखाई जाती है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर। दोस्त, कंपनी ने पैसा तो दिया ही है, ये लाइफ स्टाइल भी कंपनी ने दी है। रोड पे खड़ा रहता था, मक्खी भिनकती रहती थी चारों तरफ, पीछे गंदा नाला था, आगे रोड था, धूल खाते रहते थे, फटा पजामा हुआ करता था, चेहरे पर शेविंग इतनी लंबी लंबी होती थी, कुछ था नहीं साहब, जिंदगी खत्म थी। और आज थैंक्स शेफ शॉप, थैंक्स मेरे ऐसे मेंटर जिनकी वजह से इस रोड में पड़े हुए पत्थर को भी तराश करके डायमंड बना दिया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं गुरुजी आपका। पहचान, प्यार, आपके जैसे लोगों को प्यार अरे किसे मिलता होगा, और ऐसी टीम क्या प्यार। आज जो कुछ भी हूं मैं अपलान की वजह से तो हूं, लेकिन इतनी शानदार गजब की टीम की वजह से भी आज मेरी पहचान है। अभी हमारी जैसलमेर की ट्रिप थी, गुरुजी, अभी हम जैसलमेर जा रहे थे, और जैसलमेर में एंट्री करने वाले तो वहीं पर रात को हमने 3 बजे गाड़ी में पेट्रोल भरवाया, और जो पेट्रोल पंप पर जो था लड़का, उसने गाड़ी में तेल डालने के बाद उसने बोला, क्या आप सतवीर सर हैं क्या? बोला हाँ मैं सतवीर हूं। आप शेफ शॉप में डायमंड हैं क्या? मैंने हाँ डायमंड हूं। बोला सर जी मैं धन्य होगा आपसे बात करके। यहां से 900 किलोमीटर दूर बियावान जंगल में पेट्रोल पंप पे खड़ा वाला व्यक्ति आज जूस वाले को बता पहचान कर रहा है। कौन पहचानता था यार? ऐसी ठंड में कोई व्यक्ति अपने रिश्तेदार को रिसीव करने के लिए स्टेशन तक नहीं जा सकता, बस स्टैंड पर नहीं जाता। रात के 2-2 बजे हमारे नेट टीम के लोग एयरपोर्ट पर रात के 2-2 बजे रिसीव करने के लिए उसी व्यक्ति को, जिसकी कोई औकात नहीं थी, जिसकी कोई पहचान नहीं थी, जिसका खुद था ही नहीं, आज रात के 2-2 बजे एयरपोर्ट पर से लोग 50-50 लोग रिसीव करने के लिए। क्या जिंदगी है यार। आज दोस्त हिंदुस्तान में कोने कोने अपना नेटवर्क इस समय सवाब पे है। कोई ऐसा कोना छोड़ा नहीं हमारी टीम ने जिस हिंदुस्तान के कोने को ना पाना हो। और आज अपनी फ्लाइट आज अपनी जिंदगी फ्लाइटों में भी चलती है। आज जहां पर सुविधा फ्लाइट की है वहां फ्लाइट से जाते हैं, जहां सुविधा एसी फर्स्ट की है ट्रेन की वहां एसी फर्स्ट से ट्रेवलिंग करते हैं। पहले जिंदगी में साला 2 ही डब्बे दिखाई देते थे, या तो आगे या पीछे, दौड़ो स्टेशन पर, पहले वो जिंदगी थी। और आज इस तरह की जिंदगी है। तो क्या ऐसी जिंदगी लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? मैं दोस्त आपको एक ही चीज बता देना चाहता हूं। आज इस विश्व के माध्यम से 7-8 देशों में यात्रा कर ली मैंने, 7-8 देशों में। नहीं तो पूरी यात्रा हमारी अलीगढ़ घर से और मंडी तक पूरी यात्रा हो जाती थी। फॉरेन ट्रिप, नेशनल, इंटरनेशनल सब ट्रिप हो गई सब। और टेम्पो भी साला हेलीकॉप्टर से कम आज नहीं करता था, वो हर मचाता था। वो भी फीलिंग पूरी आती थी, वो भी एक जिंदगी थी सब है। और बहुतों के तो साइलेंसर निकले रहते थे, वो तो पूरा हेलीकॉप्टर की फीलिंग देता था। लेकिन आज यहां से साहब हवाई जहाजों में क्या, आज ये जिंदगी है। अभी हम लोग वेनिसन होटल गए थे गुरुजी, मकायू में, माँ गुरुजी के साथ में। उस होटल में 85,000 रुपए का एक नाइट का रूम था। और वहां के जो जितने भी आप बताओ विदेशों में जो 5 स्टार होटल में रहते होंगे उनकी सैलरी लाखों में होती होगी कि नहीं होती होगी? आज होटल के अंदर वो व्यक्ति, लाखों की सैलरी लेने वाला व्यक्ति, हमको जूस वाले को जूस पिला रहा है। उल्टा जब ठेले पे कोई गाड़ी आके रुकती थी, भाई साहब 2 गिलास जूस बनाओ। मेरे को बिल्कुल बनेगा साहब, आइए बैठो पहले ठंडा पानी पियो। लेकिन आज वहां पर हम लोग जाते, जी सर मोस्ट वेलकम सर, आइए सर, क्या लेंगे सर, ठंडा गर्म। 1 लाख कमाने वाले लोग दोस्त इस व्यक्ति को जूस पिलाते हैं। आज ये है पावर ऑफ शेफ शॉप, पावर ऑफ मेंटर। इसके लिए भी हम नाटक करें, इसके लिए भी डांस करें, कर लो, कुछ नहीं मिलेगा, कर लो सर, कर लो डांस।
अपलाइन से दुनिया भर की कमेंटबाजी, डाउनलाइन पर रोज बोला, मतलब क्या बनता है यार। अपलाइन एज ए पेरेंट्स, अपलाइन द लाइफ लाइन। अपलाइन हमारी क्या जिंदगी वही तो है। काय का शक करना, एक एक्टिव प्लान को चुनो, उसके साथ रहो, जिंदगी बदलो। आज यही तो करना है हम लोग। क्या है हमारे पास? अरे सेफ शॉप में मैं बता रहा हूं, एडिसन जिसने आविष्कार किया था ना इस बल्ब का, किसी उसे कोई बताने वाला नहीं था कि बल्ब ऐसे बनता है। कोई बताया था किसी ने? ये माइक जिसने बनाया, क्या उसे किसने बताया? कैमरा जिसने बनाया, उसे किसने बताया? जहाज जिसने बनाया, क्या उसे किसने बताया? हर व्यक्ति ने विरोध किया था। लेकिन दोस्त, यहां पर कोई आपका विरोधी नहीं है, बस सेफ शॉप के साथ बने रहिए। यहां हर व्यक्ति आपको हाथ खींचकर सपोर्ट करने वाला है। और अपलाइन आपको हाथ में हाथ डाल के, दिमाग में दिमाग डाल के, सारा शरीर पूरी मेहनत करके बताता है बेटा डायमंड कैसे बनते हैं। बट टिकार है मेरे साथ, अपलाइन है यहां पर बताने वाला। और डायमंड बनना कोई आविष्कार नहीं है दोस्त, हजारों लोगों ने बनके दिखाया है। हमारे आइडलों ने इस बात की फैक्ट्री खोल के रखी है। इनकी बात मानो, सुनो, करो 4 साल मेहनत। जब यार साला ये मरा आदमी जान पड़ सकती है, तुम सब टाइगर बैठे हो, धुआं उड़ा दोगे, धुआं उड़ा दोगे।